ये जानबूझकर किया जा रहा प्रयास है? और ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों किया जा रहा है? जिनको हम मां मानकर जिन नदियों की पूजा करते हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोग जो है, जो आपने कहा ना माँ मान के, माँ बेटी के पीछे कुछ लोग जो पड़े हैं जिहादी, वो भी सब मानसिकताएं दिख रही है। और ये भी चीज़ दिख रहा है कि आदमी कैसे आहत किया जाए, क्योंकि हम लोग पावन गंगा को अपनी माँ से भी ऊपर मानते हैं और यही समझते हैं कि माँ ही है जहाँ हमें मृत्यु के बाद लीन होना है, जो राख हमारी। तो इस चीज़ों को मजाक बनाने के लिए बनाया जाता है कि स्वार्थ कैसे खराब किया जाए। आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो इस आंखों में खटक रहा है कि भाई एक हिंदू देश क्यों है भारत, ये पूरी दुनिया के आंखों में खटक रहा है। चाहे वो क्रिश्चियन मशीनरी हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे जिहादी हो, कुछ लोग जो बैठे हैं पाकिस्तानी आधार में बैठे हैं, हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं कभी कभी ऐसा करने के लिए। बिल्कुल आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, मानसिकता भी तो है ना इन चीजों में। मगर मेन चीज तो यही है कि हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि हिंदुओं किसी का क्या बिगाड़ा है? आप हमारे लिए हमसे ही लव जिहाद करो, हमसे ही बिजनेस करो, हमारी बहन बेटियों पे निगाह रखो, हमारी गंगा मैया या कोई भी हो, आप उस पर ही मजाक करो, स्वार्थ खराब करो। ये राइट किसने दे दिया आपको कि हम तो किसी के बारे में नहीं बोलते? ना हम मस्जिद के अगेंस्ट बोलते, ना मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते, ना उनकी बहन बेटियों के अगेंस्ट बोलते। फिर ऐसा क्यों नहीं इनके बुजुर्ग जो पूर्वज हैं क्यों नहीं सिखाते कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो अब हमारे लिए ही क्यों है, औरों के लिए क्यों नहीं है? समझने वाली बात तो यही है। जो भी ये हरकतें चल रही हैं ये नाकाबिल हैं और ये बर्दाश्त से बहुत ऊपर है, और इन पे जो एक्शन होना वो होगा। एक्शन तो हो रहा है, लेकिन ऐसी मानसिकता क्यों? देखिए, मुझे तो ये सब मुद्दे ना पॉलिटिकल भी लगते हैं, लेकिन कुछ जो युवा हैं हमारे, जो परवाह नहीं करते हैं सनातन धर्म की। आज की आप युवा जनरेशन से कईयों से बात करो तो वो धर्म में, आस्था में उनका उतना विश्वास है ही नहीं। अगर उनके घर में भी पूजा पाठ होती है या उनके घर में नमाज पढ़ी जाती है या कुछ भी उनके यहाँ अगर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें, जबकि उनको करना चाहिए। और ये जो भी वाराणसी में और अयोध्या में नदी में हुआ है, जो कि धार्मिक आस्था को एक आहत पहुंचाता है, वो मुझे तो दुख की बात ये लगी कि उसमें जो नाम आए हैं वो हिंदू बच्चे हैं, वो हिंदू लड़के हैं। तो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? क्या ये पॉलिटिकल था, क्या था? या ये मुद्दा ऐसे बनाया जा रहा है, या वो उन्होंने अपनी ही मस्ती में या अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं को, सबको, किसी का भी ध्यान नहीं रखा और ये कृत्य किया है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक पाप भरा कृत्य है जो नहीं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मतलब कभी मटन पार्टी, कभी रोजा इफ्तारी, आखिर क्यों जिन नदियों को हम पूछते हैं वहां पर इस तरह की हरकतें शुरू हो चुकी हैं? ये कैसा एक प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैम ने कहा कि पूजा घर में होती है तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। नमाज का भी नाम लिया, पर ऐसा है नहीं। नमाज या इस्लाम में वो लोग इतने कट्टर हैं, मैं ये नहीं कहता कि एकदम कट्टरपंथी ही हैं कि गलत काम करेंगे, सही काम करने वाले भी 5 वक्त के नमाजी भी होते हैं। उनके बच्चे ये कभी नहीं करते कि नमाज से दूर भाग रहे होते हैं। उनमें आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मिलेगा। चलिए, खैर तो अलग बात हो गई। हम आते हैं नदियों पे। पूजा जी, आप जानते हैं ना कि हमारे देश में नदियों को पवित्र माना जाता है, माँ माना जाता है, सब कुछ मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए देवता तुल्य हैं। फॉरेन में नहीं होता। पर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमारी नदियों का जो हाल है आज की डेट में और जो फॉरेन की नदियों का हाल है, वो किसी से कहने की जरूरत नहीं, दिखता है। जहाँ माँ नहीं माना जाता, जहाँ पूजा नहीं करती, वो नदियाँ इतनी साफ है, इतनी बढ़िया बहती है। हमारे यहाँ माँ मानते हैं, लेकिन हमारे सारे गंदे कर्म वहीं होते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए कि ये क्यों हुआ सरजू में या बनारस में, उन्होंने गंगा घाट पे क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म ना बड़ा लिबरल है। कोई कुछ भी आओ, घंटी की तरह बजा के चले जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं, सरकार अपना काम करती है, उसके बाद कहानी खत्म। उसमें किसी का ये नहीं होता। जैसे एक सिर्फ नबी की इंसल्ट हुई थी तो सर तन से जुदा के लिए पूरा हिंदुस्तान बाहर सड़क पे खड़ा था। हमारे यहाँ ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो सबको पता है कि अरे इनको ठोक के चले जाओ, कौन बोलने वाला है? कोई दो बंदा वहाँ से चिल्लाएगा, हम तक कोई नहीं आएगा। तो ये हिमाकत करने की हिम्मत यहीं से आती है कि हमारे अंदर कमी है कि हम अपने धर्म को लेके इतना सीरियसली नहीं है। क्योंकि हमारा धर्म ही हमें सिखाता है, हमें सबकी इज्जत करना सिखाता है, हमें बहुत ज़्यादा उलझनों में पड़ना नहीं सिखाता। हम तब तक किसी पर अटैक नहीं करते जब तक कोई हम पर अटैक नहीं करता। इतने सालों से हमने आज तक नहीं सुना कि हम किसी देश पर जाके चढ़ाई कर रहे हो किसी अकारण ही। हमने जब भी किया सिर्फ रिटालिएट किया है। तो ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हम सहिष्णु लोग हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। पर अभी जो हुआ है, अरेस्ट हो गए हैं, सज़ा भी होगी। सरकार है, कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए अगर वाकई में भविष्य में कुछ सुधार करना है तो अब मैं कहता हूं कि अब वो समय आ गया है जब बहुत ज़रूरी है कड़े कानून बनाने की।
हर जुल्म के लिए, चाहे करप्शन हो, कुछ हो, हर एक चीज के लिए इतने कड़े कानून बनाइए कि सामने वाले को करने से पहले उसकी हड्डियां क्या कड़े कानून? बिल्कुल कड़ी सजा। जैसे अभी क्या है, करप्शन के लिए 2-3 साल की सजा है, आप उसका फांसी बनाइए ना, देखते हैं कितने लोग करप्शन करने की हिम्मत करेंगे। उसी तरीके इस तरीके से कोई भी चीजों के लिए आपकी बातों नहीं, बिल्कुल इस तरह से जब तक आप डर नहीं फैलाएंगे लोग नहीं डरेंगे। आज सर तन से जुदा के डर की वजह से कितने लोगों की हिम्मत है कि इस्लाम के किसी भी पॉइंट पर बोल सकते हैं। साफ हो जाएगा अगर आप भ्रष्टाचार पे आप फांसी देंगे तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आप स्वयं खत्म कर लेंगे। चलिए खत्म नहीं, सरकार नहीं, सभी की सरकार है, सभी की। जाने दीजिए, लेकिन देश को सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए ये तो बात का मैंने सिरा पकड़ा तो बता दिया, लेकिन चूंकि देखिए जिस मसले पे हम पूजा जी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं आस्था की और धर्म की। देखिए मैं कभी भी आस्था और धर्म पे कभी नहीं बात करती। हर व्यक्ति का एक विशेष अधिकार है और ये उसकी अपनी उस पर निर्भर है। किसी की कम है आस्था, किसी की ज्यादा है। अब बात करते हैं, आपने 2 किस्से लिए, लेकिन मैं इन किस्सों पर ना जाके मैं कहती हूँ आस्था जिसपे हम बात कर रहे हैं नदी पे। एक अग्रवाल साहब हुआ करते थे जिन्होंने देश में सबसे बड़ा आमरण अनशन करा, भूख हड़ताल करी और वो बेचारे मर गए। किस लिए मर गए? उन्होंने गंगा सफाई के लिए बहुत करा। आप गूगल सर्च कीजिएगा, अग्रवाल साहब थे, बुजुर्ग थे और वो चले गए, बनारस से बैठे, कहीं से, उन्हें पूरी सरकारों के खिलाफ बैठे गंगा सफाई अभियान के लिए। नंबर 1 बात, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं इन बच्चों से। जब हम अपेक्षा इन बच्चों से कर रहे हैं, हम अपने हिंदू धर्म के बच्चों से कर रहे हैं, जब वो हमारी इन वाली नदियों का आदर नहीं कर सकते तो हम दूसरे धर्म के लोगों से क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो किस तरह से माने। मैं अपने धर्म की बात इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अभी हाल ही में आए, साल भर के अंदर। आप छोटा हरिद्वार है मुरादनगर के पास, गंगा जी में नहाने जाते था, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ। महिलाओं के चेंजिंग रूम में एक साधु जो बहुत सालों से वहाँ रहता था, उसने कैमरा लगा के महिलाओं की वीडियो बना के सीडी बना के बेचा करता था। नंबर 1, ये भी हिंदू धर्म में। दूसरा ये देखिएगा, आप हरिद्वार कभी भी जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल पे जहाँ महिलाएं स्नान करती हों, उनके घाट अलग बना दिए जाते हैं और वहाँ पे पुरुषों की निगाहों को देखिए। वहाँ से बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि जो इस तरह की पिक्चर महिलाओं की नहाते धोते बनाते हो, वो वायरल करते हैं, जिसमें 1-2 केस अरेस्ट हुए, बाकी होते नहीं है क्योंकि कुछ बन गई, आ गई मुद्दे पे, दिख गई एविडेंस पे, सजा हो जाती है। बहुत सारों को नहीं होती है। नंबर ये हो गया, सब हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं, अपने ही धर्म के होते हैं, बाहर का कोई नहीं आता उन सारों में। उससे बड़ी बात, आप गंगा की धर्म आस्था बात करें, अब सालों से कितने सोशल एक्टिविस्ट, कितने लोग बैठे हैं जो कानपुर के लिए आंदोलन करते हैं। जितना वेस्ट नाला कानपुर में चंपड़ा गंदगी गंगा जी में प्रवाहित होती है वो कहीं नहीं होती, कलकत्ता में होती है वो कहीं नहीं होती। सबसे गंदी जो बुरी स्थिति में है गंगा जी वो है वेस्ट बंगाल में और अपने उत्तर प्रदेश में। बनारस में तो अब थोड़ी शुद्ध भी हो गई, थोड़ा बहुत काम हो रहा है जिससे जब से मोदी जी ने संभाला है। लेकिन आप ये बात, ये करने वाले कौन है? ये हम ही में से लोग हैं। हम दूसरे धर्म में एक आ गया, उन्होंने बिरयानी खा ली, ठीक है, हो गया, अब जड़ नहीं। लेकिन क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? वो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आस्थाओं पर ये प्रहार क्यों? ये प्रहार इसलिए कि जब वो देखते कि जब इनके धर्म के लोग ही इसमें अपनी वो नहीं दिखा रहे तो हम क्या किस लिए पड़े हैं? पूजा जी, इसी बात पे तो मैंने कहा ना कि डर नहीं है। डर कैसे आएगा? देखो हम सामने वाले के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगी, सजा कहाँ से कीजिएगा? आप जाइए गंगा स्नान हरिद्वार में जाइए, महिलाएं जब लड़कियां नहाती हैं उनके कपड़े इधर होते हैं, सारे पुरुष खड़े होकर खीखी करते हैं। मैंने आई विटनेस इस बात की, वो भी हिंदू ठीक कह रहे हैं, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं के प्रति आस्था नहीं, वो गंगा के प्रति आस्था रखेंगे वो लोग। जब महिलाओं को देखने की नजर में उनका कभी फर्क नहीं पड़ा तो गंगा के प्रति उनकी आस्था क्या होगी? सही जी, ये कह रहे हैं कि आपका धर्म इसमें कट्टरता है, इस कारण से धर्म पर, 2 धर्म पर, ना क्रिश्चियनिटी पर और ना इस्लाम पर कोई कमेंट करता है। यहाँ लिबरल होना, सहिष्णु होना सबसे बड़ा गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, हमारी एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बड़ा स्पष्ट कर दिया है, रब ने आदेश दिया है हमारे को कि मुसलमानों अपने अब मजहब को मानो पर दूसरे मजहब का, दूसरे धर्म का, दूसरी आस्था का सम्मान करो। बड़ा क्लियर है, इसमें कोई भी गोलमाल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं दुनिया में और देश में भी जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति साझा है। पूजा जी, आपकी संस्कृति साझा है, क्योंकि हमारे जो 4 फादर थे या 5 फादर थे या 10 फादर थे वो सब हिंदू थे। तो हमारी संस्कृति साझा है, हमारा रहन सहन साझा है, हमारा कारोबार साझा है, हमारे क्या पूजा पद्धति बदली है। मैंने टोपी लगाकर नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है। आप भी परमात्मा की भक्ति करते हो और हम भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। जिसने पूरी दुनिया को बनाया है उसको आप मानते हो, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है उसको आप भी मानते हो। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसी कट्टर विचारधाराएं हैं जो कि
धर्म की आड़ में राजनीति करती हैं। वो कहीं ना कहीं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, उसको हमेशा टारगेट करती हैं। और कुछ लोगों ने इस देश को, इस भूभाग को अपना खाने पीने का, ऐसा आराम करने का जरिया बना लिया है। जबकि देश संस्कृति संस्कार का है। हमारे पास गंगा भी है, यमुना भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, तपोभूमि है। एक संग गीत गाता है, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवू की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। तो ये जो इस देश का नागरिक, जो इसका स्वयंसेवक इस देश के लिए गाता है, हमें उसका आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमारे बीच में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, जैसे होता है भमरा होता है, भमरा जो होता है पूरे बगिया में फूल पर रस चूसता है, उसका पेट नहीं भरता। तो कुछ राजनीतिक दल हमारे ऐसे हैं, खासकर विपक्षी दल। कांग्रेस भी है, सपा भी है, टीएमसी भी है, और बीजेपी भूल गए, ममता भी है, अरविंद भी है, ओवैसी भी है। ये कुछ ऐसे गठबंधन हैं जो भमरे की तरह घूमते रहते हैं और देश में ऐसा मुद्दा देखते हैं कि जो हिंदुओं का आस्था पर चोट हो, उसे उठाते हैं, उसे घुमाते हैं। तो 27 का चुनाव आ गया है, 27 में तीसरी बार योगी जी आ रहे हैं। पूजा जी, आपके चैनल से मैं बता दूं कि 27 में यूपी में प्रचंड बहुमत से योगी जी आ रहे हैं। और मैं पसमंदा समाज से आता हूं, और देश का पसमंदा समाज, उत्तर प्रदेश का पसमंदा समाज जो 95% है, वो योगी जी के साथ है। बिलबिला रहे इसीलिए रहे हैं कि कोई मुद्दा ऐसा आए, चाहे कोकरोच का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का चोरी का मुद्दा हो, चाहे अब ये मुद्दा हो, उसको उठाते हैं, भुनाते हैं और ये खेल करते हैं। ये खेल करने वाले यही लोग हैं, आस्था को आहत करने वाले यही लोग हैं, जो जनेऊ को कोर्ट से ऊपर पहन ले। ये तो आहत हो है ना। ये तो देखिए ये दिग्भ्रमित हो गए हैं, ये लोभ में दिग्भ्रमित हो गए हैं, या फिर लोग कहीं कैसा लोग? मतलब होता है कभी डर से, कभी किसी और कारण से। अगर डर होता ना, डर होता है तो 5 बार नमाज नहीं पढ़ता, डर होता तो टोपी लगा कर नहीं आता, डर होता तो पूजा जी आपके सामने डिबेट नहीं कराता। डर इन्होंने डराया था कि भाजपा के वोट मत देना, नहीं तो आपको देश को छोड़ना पड़ेगा। भाजपा के वोट मत देना, संघ आपको मार देगा। भाजपा का वोट मत देना, आपको दाढ़ी काट दी जाएगी। ये कान में कहते थे, कान में। मुसलमान जो बड़े मौलाना थे ना, जो असरा मुसलमान थे, उन्हें कान में कहते थे, उन्हें कान में ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा था ये कान में कहते थे। सुनो पूजा जी, बड़ी अच्छी बात छेड़ी इन्होंने। पसमंदा समाज ने वोट दिया और मलाई खाई असराब मुसलमानों ने, जो गोद में बैठकर मलाई खाते। मुसलमान थोड़ी नहीं, हैं, ये कांग्रेस है। नहीं, अमर सिंह नाम है, लेकिन इनके हमरा ही है, वो हम सकल है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि टोपी पहन करके ये डरे हुए आदमी हैं। सवाल उठता ये है कि जो जिस गंगा की बात आप करने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने की बड़ा प्रचलन है। मैं कई बार आपके शो में डिबेट किया हूं, और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी माँ, जिसको मैं गंगा मानता हूं, अगर आप लंदन, हाँ मैं मानता हूं, क्योंकि हम ठाकुर हैं और हमारे वंशज हैं, हमारी माँ है, 5,000 साल पुराने जाएंगे ना। तो आपको आपका दिल दुखता है कि नहीं दुखता? बिल्कुल दुखता है, बिल्कुल दुखता है। पार्टी करे, कोई रोजा अफ्तारी करे, दुखता ही नहीं है, मेरे देखे रोंगटे खड़े होंगे, देख लो आप। अगर उसके साथ में अगर जो इन लोगों ने किया है, आज जब ये लोग कहते हैं कि मोक्षदानी कही जाती है, और मैं टेम्स की बात कर रहा था, टेम्स नदी में अब चले जाएंगे तो सिक्का डालेंगे तो सिक्का दिखेगा जा रहा है जमीन पर। लेकिन हम जिसे माँ मानते हैं, जो हमारी मोक्षदानी है गंगा, और जो हमारे सब कुछ की में, हर पूजा पाठ सब कुछ में मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज उसको लुच्चे लफंगों ने क्या कर दिया है, ये ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या कर दिया है, वहाँ मटन पार्टी करता है। क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया उसके घर पे, क्यों नहीं उसको बंद किया गया उसको? अरे हमारे एक बड़े बुजुर्ग कवि ने लिखा है कि मिर्ग, मैं भूल रहा हूँ उसको, एक मिनट शांत रहिए। उन्होंने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लाइन उन्होंने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे, सुन तो लो, अरे बहस बाद में कर। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन बन माही, ज्यों धरि धरि राम है दुनिया देखत नहीं। तो ऐसे मूर्खों को क्या बात है? हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हर जगह राम है, उनमें भी राम है, इनमें भी राम है, इनमें भी राम है। तो राम को ढूंढो यहाँ, राम को बदनाम मत करो, मंदिर बना के चोरी मत करो। सारे मंदिर मस्जिद बंद करवा दिए, सब जगह राम है, क्या जरूरत है? जगह वेस्ट हो रही है इनके हिसाब से। एक सेकंड, क्या राम सेतु का सबूत मांगते थे, राम का सबूत मांगते थे जब राम था, और जाकिर नायक बिरयानी खाता था, मनमोहन सिंह बुलाता था उसे। आज जाकिर नायक कहाँ पे हैं? राम शुरू से थे, राम सबके पूर्वज है, और यहाँ का मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू है। 5वीं पीढ़ी उठा के देख लो, रामलाल ही निकलेगा। एक सेकंड। अरे आदरणीय पूजा जी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं,
इस व्यक्ति को जो है बात करने का तमीज नहीं है कि राम था बोल रहा है वर्ड। राम जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम लोग एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। उनके धर्म की जो जो मान्यताएं हैं उनको लोग कायदे से एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति कर आस्था को चोट पहुंचाने वाले लोग कौन है? आस्था के जो चोट पहुंचाते हैं न वो हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है, वो असामाजिक तत्व है। वो कौन है जी? बोलो। असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व। ये दूरियां पैदा करने की कोशिश है या लोगों को अपने धर्म पर से भरोसा उठ चुका है? नहीं, दूरियां पैदा की जा रही हैं। पैदा की जा रही है। हाँ जी, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? एक सेकंड में सवाल पूछ रही, कौन है ये लोग जो आस्था पर चोट करते हैं, आस्था पर प्रहार करते हैं? देखो मैम, आस्था पर चोट कुछ नहीं हो रही है। चोट तो किसी भी मजहब में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। चोर को सजा मिलनी चाहिए। इंक्वायरी चल रही है, जो रिजल्ट होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या है? ये कह रहे गंगा में मटन पार्टी क्यों? तो इनके लोग होंगे फिर। गंगा मटन पार्टी क्या होते हैं? राजनीतिक यहाँ पे तो मोदी लगा नहीं सकता ना, वहाँ पे बंदा 24 घंटे पैरा थोड़ा लगा देगा वहाँ पे। बल नहीं हो सकती ना। मोदी जी हर जगह तो नहीं जा सकते लोगों को बताने ये करो वो मत करो। ये तो सफाई पे, जब साफ सफाई की बात आती तब भी आहत होती है भावनाएं की नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जनता को भी बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। आइए रवि जी, आपके पास आते हुए आप बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार क्यों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया था? कभी कभी हिंदू खुद ही होते हैं भावनाओं को आहत करने वाले। बिल्कुल पूजा जी, देखिए इसके पीछे हम गहराई में जब जाएंगे तो सोचिए कि कई देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं। ये जैन जी कौन है? ये जैन जी वही लोग हैं जो एक बंद कमरे में मोबाइल में और लैपटॉप में जो इनको परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और ये हमारी जनरेशन को खराब करने की एक प्रक्रिया है। बात को समझना होगा, क्योंकि आजकल के युवा स्कूल कॉलेज जाकर नहीं पढ़ना चाहते, वो घरों में बैठ के बंद कमरों में पढ़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करना चाहते हैं। देश में जो चल रहा है उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। उनको नहीं पता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये सब एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है इन सब का। और ये युवा हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। अगर कोई मुस्लिम कोई गलती करता है ना, उसकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और हमारे देश के अंदर अगर कोई हिंदू गलती से कुछ करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उसके पक्ष में बोलने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग खड़े हो जाते हैं। खासकर बताया जाता है कि किस प्रकार से, मैम को मैं सुना तो बताई थी कि एक साधु वीडियो बनाया करता था। हमारे देश में प्रोटेस्ट करने वाले भी मिल जाएंगे हमारे देश में। इन्हीं में से ही एक ऐसी जनरेशन खड़ी हो चुकी है जो आज जंतर मंतर पर कॉकरोच नाम की पार्टी जिस प्रकार से आपने देख रहे पूरी दुनिया का देखा जा रहा है, उनको सिर्फ भारत की जो विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं है, उन विदेशी ताकतों का भी समर्थन है जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। ये हमारे सनातन को अस्थिर करने का एक तरीका है। बात समझिए, क्योंकि सनातन के अंदर ये सेंधमारी हो रही है, इसको समझना होगा। इसके लिए सुनिए, सनातन के पीछे आप देखो, सोनम वांगचुक को भी कहता है देश का गद्दार है। गद्दार तुम लोग हो। सच्चाई ये है, तभी इनको जनता ने उखाड़ फेंका है। ये चीखना जानते हैं, इनको पता नहीं, तभी करके इस सत्ता से बाहर हैं। ये नहीं आने सकते। गद्दार कहता है ये लोग। सोनम कांग्रेस का, इनका नेता है कांग्रेस का। नहीं, आप एक मिनट आप एक बात बताइए। सुनिए, आप एक बात बताइए। नीट के पीछे झगड़ा था ना सारा, आज की डेट में सुनिए, पूरी बात सुनिए। आज कितने, अगले साल जो नीट का एग्जाम होने वाला है, अगले साल जो नीट का, आप महिला को दबा रहे हैं जोर से बोल के, महिला को दबा रहे हैं जोर से बोल के, सुनना नहीं चाहते आप। ये डिबेट नहीं होती। सोशल एक्टिविस्ट है, ये सोशल एक्टिविस्ट है भाई, ये बीजेपी। देखिए, ये डिबेट नहीं होती। आप एक मिनट शांत रहिए। देखिए मैडम, अगले साल नीट का एग्जाम है। मेरा भी बेटा नीट के लिए अपीयर कर रहा है। कितने बच्चों के माँ बाप और कितने बच्चे आज वांगचुक के साथ बैठे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल है सब कुछ। जिसको सच में नीट करना है ना, हिंदुस्तान का युवा 53 साल का, मोदी जी ने भी कहा कि एक युवा बड़ी मेहनत कर रहा है, पर वो 53 साल। जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, टोटल पेपर आउट हो रहे हैं, जो हमारे देश का यूथ है वो कहाँ जाएगा? ये वो राम भक्त नहीं है जिनके बच्चों का पेपर आउट हो रहा है। वो नहीं है क्या?
ऐसा है, एक राम भक्त होना, क्या दिखाना चाहते हैं वो, चिल्ला के क्या दिखाना चाहते हैं वो? नदियों की जिम्मेदारी भी तो आपकी है, वो साफ सफाई का जो वादा किया था कब पूरा? अभी बात चली कानपुर की, अभी बात चली काशी की, बात चली कलकत्ता, दुनिया भर की, क्यों नहीं बनाया हमने? एसटीपी बनाया, इतना बड़ा काशी में आयोजन हुआ तो क्या जो जितना मलमूत्र निकल रहा था तो क्या वैसे ही बह रहा था? उसके लिए भी एसटीपी लगा रखी थी। ऐसा नहीं है, कहने वाले कहेंगे, दिखेगा नहीं है। दिल्ली में भी सरकार आई है, एसटीपी बन रहा है, अशोकनगर बन रहा है, जयपुर बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है? काम चल रहा है, मगर दिखने वालों को दिखेगा नहीं। अगर सरकारें सारी काम करती हुई आती, सारी सरकारें बच्चों को विकास देती हुई आती तो आज ये थोड़ा ना होता। उसी राह पे तो हम भी चल रहे हैं। हम कौन सा अलग चल रहे हैं? कि जितने युवा पीढ़ी खड़ी है, अगर विकसित भारत बनाने के लिए पहले से काम चलता होता, जब देश आजाद हुआ था तो आज तक विकसित भारत होता नहीं होता। विकसित भारत के लिए अपनी धार्मिक आस्थाओं को भी साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना, बता दीजिए जरा पब्लिक को। नहीं, देखिए, धार्मिक आस्था और विकसित भारत में मूर्ख रखना चाहता है देश को, मूर्ख बनाना चाहता है। जिसने देश ज्यादा स्कूल बंद करा दिया इन लोगों ने। जवाब ले लो पहले एक बार, बताइए, जवाब दीजिए। ये मूर्ख रखना चाहता है तमाम बच्चों को। और जो जेनजी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो क्या? ऐसा है, ये परेशान हुए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो बेचारा प्रधानमंत्री बन सकता नहीं, इसलिए परेशान है। अरे तो ये तुम्हारे बच्चे सब नौकरी काम कर रहे तो नहीं दे रही। सवाल ये है, अगर ऐसा है तो ये जनता इनको सत्ता में क्यों नहीं ला रही? क्यों मोदी जी को पसंद कर रही है? क्यों योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है? आज भी योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है, नदियां हमारी माताएं हैं और उनके लिए बर्दाश्त से बाहर है, उनका अपमान बर्दाश्त से बाहर है। बड़े कानून बनाए जाएंगे 2027 से पहले, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए भी सख्त कानून बनाए जाएंगे। और जिस प्रकार ये भाषा बात कर रहे हैं, अरे पूरे देश में सिमट चुके हो आप। अब आपका आप देखिए असल में आज इन्होंने ये कह रहे हैं आपके ऐसा चोरी नहीं किया, इससे बहुत बड़ी बड़ी चोरी करी है इन्होंने। ये आज एक चंदा चोरी को लेकर जिस तरह छाती पीट रहे हैं, कौन सा घोटाला इनके सरकार में नहीं हुआ है बता दीजिए? 70 सालों में सिवाय घोटाला के क्या करा है? आज यहाँ खड़े होकर एक मुद्दा मिल गया, ये कह रहे हैं इनके भाई बहन हमारे दुश्मन नहीं है, ये सारे बच्चे हमारे दुश्मन हैं। नीट का विश्वनाथ पहले क्यों नहीं बना? काशी विश्वनाथ पहले क्यों नहीं बना? नीट का एग्जाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ, शांति से नहीं हुआ। नीट का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे खुश हैं, हर तरह से सफल तरीके से काम हो गया। आप सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं कि एक आदमी को गद्दी से उतार दो। अगर इसके कहने पे गद्दी से उतार दे, कल फिर बैठ जाएंगे, अब मोदी को उतार दो। बार बार आज के पूजा जी, आज के मुद्दे पे जो जैन जी जिन्होंने खिसे, बहुत सारे जैन जी हमसे पूछे जैन जी का कहाँ से ब्रेन वॉश हुआ? ये अपना भला बुरा समझने लगे हैं, बात उठाने लगे हैं, तो आज जैन जी बुरे हो गए। आप जैन जी का बहुत सारे, एक सेकंड, यहाँ बहुत सारे जैन जी खड़े जिनके माथे पर तिलक है। हाँ, बहुत सारे जो कहते हैं कि नहीं, जो कह रहे थे जैन जी धार्मिक आस्थाओं में नहीं रखते विश्वास, माथे पर देखिए तिलक, कितने जैन जी के माथे पर तिलक मिल जाएगा। तो ये आरोप लगाना गलत है कि उनकी धार्मिक आस्था खत्म हो चुकी है। पूजा जी, या उनको ये परवरिश नहीं दी जा रही कि वो अपने धर्म के बारे में आस्था रखे, विश्वास रखे। पूजा जी, कांग्रेस की विडंबना ये है कि उनका बच्चा 99 बार फेल हो चुका है, तो पढ़ाई तो उसने करनी है ना। राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि जो इसे पीछे पड़े हैं कि आज जो उत्पाद मचाया जा रहा है उसके पीछे तो सब हैं। ये सारे के सारे उत्पाद जो मच रहा है देश के अंदर, चाहे वो हमारे जंतर मंत्र हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आस्था। हकों की बात नहीं करनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार है ना। अगर आपको लगता है कि आपके हकों के ऊपर डाका पड़ रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आइए प्रोटेस्ट कीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके तो हमने आजादी अपनी ले ली थी। पूजा जी, शांतिपूर्ण आजादी नहीं मिली, बहुत शहीद हुए हैं, इस देश के पूत शहीद हुए हैं, आजादी थाली में नहीं मिली। सर कटाए, कलमा पढ़े हैं, मंत्र पढ़े हैं, जाप पढ़े हैं, गुरबानी पढ़ी है, तब मिली आजादी। थाली में रख के आजादी नहीं मिली, ये भूल जाओ तुम इस चीज को। दूसरा, पेपर लीक हुआ है, मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन कराया गया है, उनको सजा भी दी गई है। कितने पेपर लीक हुए थे इनके जमाने में? एक पे FIR दर्ज हुई, कोई जेल गया, किसी की इंक्वायरी हुई? और भूलो, इंदिरा जी का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उस सरकार ने मुझे बोलने दो। इंदिरा जी की हत्या हुई, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। जिम्मेदारी ये ठहराएंगे, जिम्मेदारी हम ठहराएंगे। हमने तो सजा दी है, भाजपा ने सजा दी नहीं, ये चिल्ला रहे हैं ना, क्या किया है तुम्हारी सरकारों ने? 2 नेता गवा दिए, तुमने इस्तीफा दिया। तुम बेशरम लोग हो, तुम जैन जी को भड़काते हो और देश में उत्पाद मचाना चाहते हो। आप चुनाव में आओ, एक मिनट जाओ, आप चुनाव में आओ, किसने मना किया है? कहीं वोट चोरी,
कभी मोदी जी की माँ को गाली, कभी मोदी जी को गाली, कभी जैन जी के नाम पे उत्पात, कभी कांग्रेस के नाम पे उत्पात। क्या करो, क्या चाहते हो? देखिए ये कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में हम मानते हैं उनका फेलियर मानते हैं, लेकिन आज मोदी जी को आस्था पर चोट क्यों? आस्था हमने वोट दिया खुद सोच बार बार हिंदू क्यों टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हिंदू को टारगेट हिंदू ही कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम से ज्यादा हिंदू कर रहा है। आज किसी भी धार्मिक स्थल पे जाइए, जितने भी अराजक तत्व मिलेंगे ज्यादातर हिंदू मिलेंगे। ऐसे ही है क्या? कौन कर रहा है आस्था पर चोट? ये असामाजिक तत्व कर रहे हैं। असामाजिक तत्व समाज को बांटने की कोशिश है क्या? बिल्कुल कोई साजिश है क्या इसके पीछे? साजिश है ही। आप एक चीज बताइए, प्रदीप मिश्रा जी जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनको लाखों लाख देश के युवा है, देश की महिलाएं हैं, बहुत लोग सुनते हैं लेकिन जो उन्होंने बयान दिया ये बहुत ही गलत दिया, नहीं देना चाहिए था, समझे ना। गंगा माँ हो चाहे नदी हो, हमारी एक माँ, वो हमारी आस्था उसमें, ठीक है ना। गंगा माँ में आज से कचरा नहीं बह रही है। गंगा माँ में ही बैठकर जो ये मटन पार्टी करते हैं, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी कानून क्या कर रही है? गिरफ्तार कर लिया फिलहाल। गिरफ्तार करने से होगा? अगर एक आदमी गिरफ्तार अगर कर ले, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। कह रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु है, इसीलिए उसकी सहिष्णुता का फायदा उठाया जा रहा है। वो तो है ही, वो तो है हिंदुस्तान में। ये तो खूबसूरती है ना हिंदुओं की, सनातनियों की, यही तो खूबसूरती। कब तक सहेंगे इस चीज सहिष्णु को? हम कब तक सहेंगे इस चीज को? क्या करेंगे फिर? उसको कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई, उसको सजा दी जाए, उसके ऊपर एक कानून लागी जाए, ताकि अगले बार कोई ऐसा बंदा उसके ऊपर ऐसा मतलब कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, देश का कोई भी नागरिक हो, अगर हमारी मतलब पवित्र नदियों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा। पवित्र नदियों के प्रति क्या भाव है युवाओं का? क्या भाव है जी, बताइए। जिनके लिए आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या भाव है जी? पवित्र नदी और गंगा नदी हिंदू धर्म की या हिंदू के लोग आस्था का बच्चों को भी सिखाते हैं? जी बिल्कुल सिखाते, बिल्कुल सिखाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन उसको नकल करके, हर आने वाली जनरेशन अपने माँ बाप की नकल करती है। बच्चा जब पैदा होता है, उसको आत्मसात करना है। बच्चा जो पैदा होता है तो बच्चों की प्रथम प्राथमिक पाठशाला उसके माँ बाप होते हैं। उसके जैसे हम आप हैं, नहा धो के सुबह भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो हमारी जनरेशन उस चीज को देखती है, एक्सेप्ट करती है, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। अगर माँ बाप सही हैं तो उनकी औलादें सही होगी। और मेन चीज जो सब अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, और मेन चीज है हम वो हर किसी जाति धर्म में लोग अच्छे या बुरे दोनों हैं। कोई ऐसा जात धर्म नहीं है कि उसमें अच्छे लोग हों, बुरे ना हों। और हर जात धर्म में लोग असामाजिक तत्व भी हैं। उनका मात्र एक मात्र पर्पज होता है कि किसी विकास के साथ बच्चों को ये ज्ञान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए कि नहीं होना सामाजिक ज्ञान बच्चे के अंदर देना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ किताब से ज्ञान नहीं मिलती है। जब तक माँ बाप समाज में बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, समाज में बिठाएंगे नहीं। देश के विकास के लिए ये भी जरूरी है क्या कि अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए? और क्या, धर्म नहीं है तो फिर जब देश धर्म किस दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब धर्म ही नहीं है, देश कहाँ? देश नहीं, धर्म नहीं। धर्म तो हमारा ही एक भारत ऐसा देश है कि हर धर्म, हर मजहब का और हर धर्म का सम्मान होता है। और किसी कंट्री में आप बता दीजिए। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए जी अपने धर्म बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। एक तो ये नेता ही बांट रहे हैं और कोई नहीं बांट रहा, और ये बॉलीवुड बिगाड़ रही है बच्चों को। मूवी आई वो पता 6 महीने पहले, 1 साल पहले पता है कौन सी मूवी लगने वाली है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। बस वहाँ आके ज्ञान पेलेंगे बस नेता भी और ये भी। गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाती? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर बच्चों को फरगलाया जा रहा है। ना कोई बीजेपी सोच रही ना कुछ। बीजेपी को वोट जनता इसलिए दे रही है कि वो देश के लिए खड़ी है, और कोई पार्टी देश के लिए खड़ी नहीं थी, बस वो अपने लिए खड़ी थी। बिल्कुल सच्चाई है, ये हर युवा के अंदर है ये। उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है जनता को मोदी को रखने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ देश सुरक्षित रहेगा तो जनता सुरक्षित रहेगी, सब सुरक्षित, धर्म ही सुरक्षित रहेंगे। मुस्लिम क्या करेगा, हिंदू क्या करेगा? जब देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ से धर्म और फलाना और ढमकाना मजहब कहाँ से आएगा? ये सबसे ऊपर देश सबसे ऊपर, बच्चों को लेकर धर्म देश सबसे ऐसा नहीं है। खराब नहीं है नेता, बहुत खराब है, बहुत हरामपंथी कर रहे हैं, लेकिन देश है इसलिए जनता मोदी और योगी के साथ है। चाहे सारे इकट्ठे हो जाएं, योगी फिर भी आएगा, मोदी फिर भी आएगा। नेता हर जगह अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ना ये कहते हैं बेरोजगार, जिसको MBA कर लिया जी, MBA की फुल फॉर्म नहीं पता बंदों को, पढ़ने लिखना आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कहाँ से नौकरी मिलेंगी? बताइए जी अमर जी। मेरे भाई का 2 सवाल है। इससे पहले भी उन्होंने सवाल किया था, मैं उसका भी जवाब दे दिया। अभी इसलिए पिछले सदन में साइंस मंत्री ने कहा है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा जो तस्वीर खींची गई है, उस तस्वीर में ये कहीं से पता नहीं चलता है कि वो राम सेतु है। मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा अगर भाई को अगर यकीन नहीं है तो जाके वो देख ले।
रही बात देश की बात में, अगर हम देश प्रेमी नहीं होते तो हम भी मंदिर करते। हमने आईएम बनाया, हमने एजुकेशन बनाया, हमने शिक्षा बनाई, हमने एम्स बनाया, हमने कॉलेज बनाया, ताकि हमारे बच्चे, कोई सा एहसान नहीं किया मैंने, हम अपने देश के लिए काम किया। कोई एहसान नहीं किया। पूजा एक सेकंड, रामचंद्र पूजा एक सेकंड, अच्छा एक बोल देता हूँ, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा युग आएगा, मोदी योगी राज करेगा, विपक्ष ढपली बजाएगा। देखिए इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं अपनी आस्था की, धर्म की, ये सबका व्यक्तिगत, ये हर व्यक्ति विशेष का है, ये हर व्यक्ति की विशेष पे हम किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि जो इस तरह की कुरीतियां, इस तरह की गलत हरकतें हमारी आस्था पे चोट करके करते हैं, चाहे वो किसी संदर्भ में हो, चाहे हमारी धार्मिक कपड़ों का मजाक उड़ाना हो, चाहे वो हमारी गंगा नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, उसके खिलाफ जाके उसको दूषित करना हो, हम सब इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी इस तरह की हरकत करे। बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि हमारे को कड़ी कार्रवाई और कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। हमारे धर्म की धार्मिक आस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उस पर एक लॉ बनना चाहिए अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है, चीजें हद से बढ़ गई हैं। कभी कभी दूसरे धर्म वाले भी और हमारे धर्म वाले भी खुद भी इतना लाइटली लेते हैं चीजों को कि भाई आस्था का विषय नहीं है, कोई भी मजाक उड़ाए चला जाए। मतलब मंदिर का घंटा जैसे होता है ना, वैसे हमारा धर्म बन गया, कोई भी आया हो बजाओ। सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सनातन में खास तौर पर आप चाहे वायु की बात करें, चाहे आप धरती की बात करें, आप किसी भी तत्व की बात करें, देवी देवता के तौर पर पूजा जाता है और ये उनके प्रति जो कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता के भाव को जागृत करता है। मतलब आप प्रकृति से जो भी ले रहे हैं उसके लिए आप उनका आभार प्रकट करते हैं और इसीलिए उनको पूजा जाता है, उनको माना जाता है और यही आस्था है। इस आस्था पर किसी को भी चोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना सबसे बड़ा पाप होता है और ये हर किसी को समझना चाहिए, चाहे असामाजिक तत्व है, चाहे जो भी है, जो भी रीजन है। अगर कोई भी बांटने की कोशिश करता है तो उस पर हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए।